और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरों की तफसीलात। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल से कुछ देर बाद रिहाई। मरियम नवाज कारकुनान के हमरा इस्तकबाल के लिए मौजूद। रिहाई के बाद हमजा शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से बारास्ता कच्चा जेल रोड मॉडल टाउन रिहाइश गाह जाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ का रूट के दौरान मुख्तलिफ इस्तकबाली कैंप्स के जरिए भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। जी हाँ, भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल से कुछ देर बाद रिहाई। मरियम नवाज कारकुनों के हमरा इस्तकबाल के लिए मौजूद। रिहाई के बाद हमजा शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से बारास्ता कच्चा जेल रोड मॉडल टाउन रिहाइशगाह जाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ का रूट के दौरान मुख्तलिफ इस्तकबाली कैंप्स के जरिए भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, सेनेट के मामले में कुछ ना कुछ कहूंगी लेकिन ना कहना ही बेहतर है। पीटीआई के अरकान खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। एक दफा साजबाज करके इमरान खान इक्तदार में आ गए, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। हमारी तमाम तवज्जो अब डस्का ज़िम्नी इंतखाबात पर होगी। मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट के मामले में कुछ ना कहूं तो बेहतर है। पीटीआई के अरकान खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे। एक दफा साजबाज करके इमरान खान इक्तदार में आ गए, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हमजा शहबाज ने जुर्रत, बहादुरी और पामर्दी से 20 माह कैद नाहक गुजारी है। दूसरी जानिब 20 माह गुजर गए लेकिन एक धेले की करप्शन साबित ना हो सकी। हमजा शहबाज नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के खिलाफ मज़ाहमत की रोशन अलामत बनकर उभरे हैं। आपको बताएं कि हमजा शहबाज बन चुके हैं कि खिलाफ नैब न्याजी गठजोड़ का स्याह किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। नालायक और नाअहल हुक्मरान ने गरीब के हुकूक सल्ब किए। मौजूदा हुक्मरानों ने सूबों के हक पर डाका डालने की कोशिश की। नालायक हुकूमत सीपैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कोहाट के अवाम के मसाइल हल करेंगे, अवाम को नालायक और नाअहल हुक्मरान से छुटकारा दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया। सेलेक्टेड हुक्मरान अवाम के हुकूक सल्ब करने के दर पे हैं। 18वीं तरमीम वापस और सूबाई खुद मुख्तारी छीनना चाहते हैं। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए सीपैक की बुनियाद रखी। नालायक हुकूमत सीपैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्क भर में रोजगार फराहम किया गया। बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में 100% इजाफा किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया। धांधली ज़दा और सेलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में मुआशी बहरान पैदा किया। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में महंगाई की शर्राह में इजाफा किया। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को लाहौर में सेनेट इंतखाबात के लिए वोट कास्ट करने की सहूलत न देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि पहले ही आसीर अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ समेत दीगर आसीर अरकान कौमी असम्बली हॉल में वोट डाल सकते हैं। कौमी असम्बली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि उन्हें लाहौर ही में सेनेट इलेक्शनर के लिए वोट कास्ट करने की इजाजत दी जाए। नाजरीन, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में ऑपरेशन स्विफ्ट के 2 साल मुकम्मल होने की तकरीब मुनक्किद की गई। पाक फजाइया के तैयारों का फलाई पास्ट का मुजाहिरा, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। पाक फजाइया के शाहीनों ने अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए मकबूजा कश्मीर में भारत के 6 अस्करी अहदाफ का लॉक किया, लेकिन अपना एमुनेशन टारगेट से दूर गिराकर यह पैगाम दिया कि आइंदा कोई गलती की तो इन अहदाफ को भी तबाह किया जा सकता है। इसी दौरान दुश्मन की तरफ से मुकाबले के लिए तैयारे भेजे गए तो पाक फजाइया के शाहीनों ने एक वलवला अंगेज मार्के के दौरान दुश्मन के 2 तैयारों को तबाह कर दिया।
अफरा तफरी के आलम में दुश्मन हमारे तैयारों का तो कुछ न बिगाड़ सका, अलबत्ता उसकी तैयारा शिकन तोपों ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। मार्के के दौरान तबाह होने वाले एक जहाज का भारतीय पायलट अभिनंदन भी पाकिस्तान के हाथ लगा, लेकिन अमन की ख्वाहिश के पेश नजर उसे वापस उसके वतन भेज दिया गया। उधर पाक फजाइया ने अपनी इस कामयाबी पर सदाए पाकिस्तान के नाम से मिली नगमा जारी किया। ये तराना पाक फजाइया के इन सपूतों की जुर्रत और बहादुरी को खराजे तहसीन है, जिन्होंने दुश्मन के साथ 2019 में पेश आने वाले फजाई मार्के में बहादुरी की नई दास्तान रकम की और मुल्क को कौम का वक़ार बुलंद किया। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, सरबराह पाक फजाइया मुजाहिद अनवर खान का दबंग खिताब, कहा किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से मुनक्किदा खसूसी तकरीब से सरबराह पाक फजाइया ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के तहत हमारी अफवाज ने बेहतरीन दिफा किया। पाक फजाइया के पायलट्स को पेशा वराना सलाहियतों पर सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अमन के लिए भारतीय पायलट वापस किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना था कि हमारी अफवाज को मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार रहना होगा। अपनी जिम्मेदारियों को जानते हुए वतने अजीज के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हैं। कबल अजी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब हुई। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया। 5 तैयारों की फॉर्मेशन ने फ्लाई पास्ट किया। JF-17 थंडर के 3 तैयारों की फॉर्मेशन ने बमबारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है और अमन के लिए खड़ा है। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज की शोबा ताल्लुकात आमा के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 27 फरवरी 2019 के दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज कौमी हमायत के साथ हर खतरे से मादरे वतन का हमेशा दिफा करती रहेंगी। इनका कहना था कि 27 फरवरी 2019 इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाई वतन के लिए हमा वक्त तैयार हैं। किसी कौम को अददी बरतरी से नहीं, कौम के हौसले और अज़्म से कामयाबी मिलती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट की कामयाबी के 2 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद, कहा जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम हमेशा अमन के लिए खड़े हैं। भारत के साथ तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने LOC के साथ जंगबंदी की बहाली का भी खैर मकदम किया और कहा कि मजीद पेशरफ्त के लिए एक काबिल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कश्मीरी अवाम के देरीना मुतालबे को पूरा करना होगा। हक़ खुद इरादियत के हक़ को पूरा करने के लिए भारत को ज़रूरी इक़दामात करने होंगे। पाक फौज ने 27 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन का खसूसी बयान जारी किया है। पाकिस्तानी फजाइया के हाथों शिकस्त खाकर पाक सरजमीन पर गिरफ्तार होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन ने इस वक्त फौज को दिए गए बयान में कहा था कि फजा से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। पैराशूट गिरा तो पता नहीं था कि पाकिस्तान में हूँ या अपने देश में, भारत में, क्योंकि मुझे दोनों मुल्क एक जैसे लगते थे और सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे। जब मुझे लगा कि अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और इनका जोश काफ़ी ऊंचा था, चाहते थे कि वो मुझे पकड़ लें। अभिनंदन ने बताया कि इसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और वहां से बचाया। वो मुझे अपने यूनिट तक लेकर गए जहां मुझे फर्स्ट एड दी गई। इसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया जहां मेरी जांच हुई। भारतीय पायलट का कहना था कि इस जगह जहां मैं हूं, मैं तब से यहाँ हूँ और काफ़ी खातिरदारी के साथ हूँ। अभिनंदन ने मजीद कहा कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता है, हमें थोड़ा सुकून से सोचना है। भारतीय पायलट ने पाक फौज की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने पाक फौज को बहुत पेशा वराना और न डर पाया। मैं पाक फौज की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अभिनंदन का कहना था कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता।
आज हमारी फतह के दिन है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा पैगाम, कहा पाकिस्तान ने कभी अमन से हटकर बात नहीं की। सरप्राइज डे के मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने भारतीय पायलट को खैर सगाली के तौर पर भारत वापस भेजा। हमारे अमन के लिए जिद्दोजहद सबके सामने है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक फजाइया के शाहीनों ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और भारत के 2 तैयारे गिराकर भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहा है। हमारे रद्द अमल का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपने दिफा के लिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के लिए हमेशा अमन का कयाम अव्वलीन तरजीह रही। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि जाहिर हो गया मोदी ने सियासी मकासद के लिए ये इक़दाम उठाया। मोदी ने सियासी कामयाबी के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। भारतीय सहाफ़ियों की व्हाट्सएप चैट की हकीकत वाज़ेह हो गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान अमन अमल हो या फिर करतारपुर राहदारी, सब इक़दामात हमारी ख्वाहिश का अक्स हैं। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहा है। 27 फरवरी पाकिस्तान की दिफाई तारीख का काबिल फ़ख्र दिन है। मुआवने ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिकवान का पैगाम, कहा पाक फ़ज़ाया के शाहीनों ने बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन के दांत खट्टे किए। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फ़िरदौस आशिकवान ने अपने बयान में कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 2 भारतीय जंगी तैयारे तबाह करके बुज़दिल दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। फ़िरदौस आशिकवान का कहना था कि पूरी कौम पाक फ़ज़ाइया के बहादुर पायलट्स की शुजाअत को खराज तहसीन पेश करती है। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर।
वेलकम बैक। आपको यहां पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से रिहा हो गए। आपको बताएं कि मरियम नवाज भी काफले की सूरत में उनका इस्तकबाल करने के लिए कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद। हमजा शहबाज यहां से इस्तकबाली कैंप के साथ होते हुए मॉडल टाउन रिहाइशगाह जाएंगे। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। हमजा शहबाज की रोजगार जारी हुए, उसके बाद दस्तावेजात मुकम्मल होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हमजा शहबाज मॉडल टाउन रिहाइशगाह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। हमजा शहबाज के 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के अदरीस रफीक और अदील खान ने जमा कराए, जिनका अदालती अमले की जानिब से जायजा भी लिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से रिहा हो गए। 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचल के जमा करवाने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था। अदालत की जानिब से हुक्मनामे 1-1 करोड़ के 2 मचल के जमा करवा दिए गए। हमजा शहबाज इस्तकबाली कैंपों से होते हुए मॉडल टाउन रिहाइशगाह जाएंगे, जबकि मरियम नवाज भी कारकुनान की बड़ी तादाद में हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए मौजूद। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी उनके इस्तकबाल के लिए कारकुनों के हमरा उधर ही मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि हमजा शहबाज को कच्चा जेल के रास्ते से मॉडल टाउन रवाना किया जाएगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। कबल अजी हमजा शहबाज के 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के अदरीस रफीक और अदील खान ने जमा कराए, जिनका अदालती अमले की जानिब से जायजा लिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जी हां, जमानत पर रिहा कर दिया गया है हमजा शहबाज को। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा। मरियम नवाज हमजा शहबाज के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा। आपको बताएं कि हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। मचल के जमा करवा दिए गए। उसके बाद हमजा शहबाज के रूबकार भी आ गए। उसके बाद हमजा शहबाज को रिहा कर दिया गया कोट लखपत जेल से। उसके अलावा कच्चा जेल रोड से रिहाइशगाह मॉडल टाउन की जानिब उनका काफिला रवां दवा। मरियम नवाज भी काफिले की सूरत में कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद। दीगर लीगी रहनुमा भी वहां पर मौजूद काफिले में। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि हमजा शहबाज रिहाई के बाद कारकुनान ने भंगड़े भी डाल रहे हैं और इसके अलावा वहां पर कारकुनान का बड़ा जोश व खरोश देखा जा रहा है। हमजा शहबाज 20 माह तक जेल में रहे, इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया जमानत पर। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया। जमानती मचल के जमा करवा दिए गए। कारकुनान की बड़ी तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद। इसके अलावा मरियम नवाज भी काफिले की सूरत में हमजा शहबाज का इस्तकबाल करने के लिए वहां पर पहुंच गई। रास्ते में इस्तकबाली कैंप भी सजाए जा रहे हैं, जहां पर हमजा जो शहबाज है वहां पर पहुंचेंगे। इस्तकबाली कैंपों पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि फूलों की पत्तियां भी हमजा शहबाज पर निछावर की जा रही हैं। कारकुनान में जोश देखा जा रहा है। हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से रिहा। 20 माह तक हमजा शहबाज जेल में रहे, जमानत पर रिहा हुए। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। इसके अलावा आपको ये बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज जेल में थे, जबकि मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस हमजा शहबाज लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कोट लखपत जेल से रिहा। हुकूमत को पीडीएम से नहीं महंगाई और बेरोजगारी से खतरा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की घनगरज। कहा पंजाब में सेनेट के लिए जिसका जो हक बनता था वो उसको मिला है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज 22 करोड़ अवाम की फौज है, किसी एक सियासी जमात की नहीं। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, इदारों को मुत्ताज़े नहीं बनाना चाहिए। हम फौज और दीगर कौमी इदारों की गैर जानिबदारी पर यकीन रखते हैं।
गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में सेनेट के लिए जिसको जो हक बनता था वो इसको मिला। पंजाब से सेनेट में हुकूमत की 6 और अपोजिशन की 5 सीटें बनती थी। हुकूमत ने तय किया कि हम इजाफी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। 7वीं सीट जीतने की कोशिश करते तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती थी। कौमी असम्बली में जो अक्सरियती वोट लेगा वो जीतेगा। चौधरी सरवर ने कहा कि हमें पीडीएम से नहीं, महंगाई और बेरोजगारी और गवर्नेंस के इशूज से खतरा है। इमरान खान ने ये चैलेंज कबूल किए हैं और वो इसमें बेहतरी ला रहे हैं। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 17 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि खुले समंदर में कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर 17 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान PMSA के मुताबिक भारतीय माहीगीरों की कश्तियां भी तहवील में ले ली गई हैं और गिरफ्तार माहीगीरों को डॉग्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर शेख की रिहाई रोकने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच 2 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगा, जिसके लिए अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर शेख की रिहाई का हुक्म दिया था, जिस पर सिंध हुकूमत ने नज़र-ए-सानी अपील दायर की थी। सखर में CTD की कार्रवाई कल अदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हैदराबाद से तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द अब्दुल रहमान सवाती पकड़ा गया। कोहाट पुलिस ने दुकान पर छापा मारकर गैर कानूनी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। सखर के इलाके पटनी में CTD और विफाकी हसास इदारों ने TTP जनूबी वजीरिस्तान नूरुल इस्लाम ग्रुप के दहशतगर्दों की इतला पर कार्रवाई की। थाना पटनी की हदूद में छापे के दौरान मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इंचार्ज CTD मजहर मशवानी के मुताबिक जवाबी फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द अस्पताल मुंतकिल हैं और दौरान दम तोड़ गए हैं। अब बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 33 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,837 हो गई। मजीद 1,315 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,78,797 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,44,406 अफराद सेहतयाब। 23,281 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,315 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,70,817, जबकि सिंध में 2,57,730, खैबर पख्तूनख्वा में 72,003, बलूचिस्तान में 19,038, इस्लामाबाद में 44,106 केसेस रिपोर्ट हुए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 8,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना की वैक्सीनेशन करवा ली। वज़ीर सेहत ने कहा कि रवां माह से बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाने का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमले को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सूबे भर में मजमूई तौर पर 8,220 वर्करों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2,128 वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। महकमा से सेहत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में मजमूई तौर पर तिब्बी अमले के 3,566 एहलकारों को वैक्सीन दी गई है। सवात में अब तक 1,102, एबटाबाद में 778 और मर्दान में 485 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। कोहाट के 255, नौशहरा के 258 और हरिपुर के 290, सवाबी के 237 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में अब तक 700 से ज्यादा तिब्बी अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 1200 से ज्यादा हेल्थ वर्करों को वैक्सीन की जा चुकी है। हुकाम के मुताबिक कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
दुनिया भर में कोरोना से 25,29,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,39,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,23,000, ब्राजील में 2,52,000, भारत में 1,57,000, मेक्सिको में 1,84,000, रूस में 85,304, फ्रांस में 86,000, बर्तानिया में 1,22,415 और सऊदी अरब में 6,483 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 8,95,42,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 2,19,16,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 5,23,082 अमवात हो चुकी हैं, जबकि भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,56,970 है और 1,10,79,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना में मजमूई तादाद मरने वालों की 2,52,988 और 1,04,57,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर भी हो चुके हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।